ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको बताएंगे ग्रह राज सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, सूर्य को ग्रहों का राजा कहते हैं। अग्नि तत्व है, पूर्व दिशा का स्वामी है, आत्मा का कारक है और पिता से सीधा संबंध है, यानी सूर्य को पिता कहा गया है। सूर्य न हो तो पूरी सृष्टि ही अंधकार में हो जाए। आपकी कुंडली में अगर सूर्य की शुभ स्थिति है तो सूर्य की दशा अंतरदशा में जातक सूर्य के समान चमकता है। देश विदेश में ख्याति प्राप्त, यानी मान सम्मान, यश, मान, कीर्ति, नेम, फेम, प्रसिद्धि, पॉपुलरिटी, इम्पोर्टेंस, यह सब सूर्य से प्राप्त होती है। जातक जहाँ भी जाता है अगर गण्य रहता है उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है और देश विदेशों में ख्याति प्राप्त करता है। और अशुभ स्थिति होने पर समय समय पर अपयश का भागीदार बनना पड़ता है। बहुत मेहनत करने पर, बहुत अच्छा सोचने पर, बहुत अच्छा करने पर भी आपको पीछे से उतना यश नहीं मिल पाता। तो मित्रों, यह जो परिवर्तन है यह 14 मई को होने जा रहा है। अब तक सूर्य अपनी उच्च राशि में, मेष राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 14 मई प्रातः 5:29 पर अपनी शत्रु वृष राशि में प्रवेश करेंगे और मिथुन राशि, कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर सूर्य राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी जानकारी देंगे। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम 2 राशि लेकर चलेंगे, मिथुन राशि और कर्क राशि। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने परिचित नाम से देख लीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। पहले बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है आपके 12th हाउस 12वें घर में हुआ है, जो कि बहुत शुभ स्थिति नहीं है। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, बनते कामों में अड़चनें, शारीरिक और मानसिक संतुलन आपका गड़बड़ाएगा। कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, आपकी विल पावर यहाँ पर वीक हो जाएगी। थोड़ी उत्तेजना, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी, क्रोध की अवस्था और आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी यहाँ पर वीक हो जाएगी। आपकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में भी थोड़ी कमी आएगी। तो जो भी निर्णय लें बहुत धैर्य और संयम से लें और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए लें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लें और ख़ास तौर से अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, नहीं तो आपको थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। और 12th हाउस में चलेगा तो वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का व्यर्थ नुकसान, धन का चोरी होना या व्यर्थ नुकसान होना। विदेशों की यात्राएं करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं तो संबंध खराब हो सकते हैं, संबंध छूट सकते हैं, आपका पैसा अटक सकता है, पैसे का नुकसान हो सकता है। जो जातक विदेशों में हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। और कोर्ट कचहरी में आपका कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो वहाँ से भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपको दिक्कत आ सकती है। थोड़ी सी निगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक सोच आपके अंदर आएगी, लेकिन नकारात्मक सोच मत आने दें, सकारात्मक सोच बनाए रखें। छोटी मोटी लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, वहाँ से नुकसान, कोई धोखा, चीटिंग, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। और साथ में आपके जो छोटे भाई बहन हैं, आपके प्रिय बंधु, आपके वेल विशर हैं, मिलने जुलने वाले लोग हैं, आपके छोटे भाई बहन आपके नीचे जो कार्यरत हैं उनसे कोई धोखा, चीटिंग या आपका नाम खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके संबंध खराब हो सकते हैं। तो थोड़ा सावधानी बरतें, अपने संबंधों खराब मत होने दें। खास तौर से छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं उनके ऊपर ध्यान दें। तो समय समय पर थोड़ी नेगेटिविटी, थोड़ी नकारात्मक सोच, कॉन्फिडेंस में कमी, इनसिक्योरिटी, भविष्य को लेकर अनजाना डर, अनजाना भय आपको सता सकता है, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन नई नौकरी लगने के योग आपके बन रहे हैं। पहले से आप कहीं नौकरी करते हैं, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, शत्रुओं का दमन होगा। ऋण और रोग की स्थिति से गुजर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी, यह अच्छी स्थिति है। लेकिन संतान पक्ष के लिए थोड़ी सी स्थिति आपके फेवर में नहीं है, यहाँ पर स्थिति थोड़ी गड़बड़ा रही है। संतान को लेकर कोई चिंता, टेंशन, कोई मतभेद, संतान का कहना नहीं मानना या कोई ऐसे कार्य करना कि जिससे आपको चिंता, कोई परेशानी कि आपके साथ क्रिएट हो जाए। आपकी संतान की कोई हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, कोई विवाह शादी के संबंध छूट सकते हैं, कोई नौकरी उनकी छूट सकती है, कोई कार्य विषय बिजनेस में दिक्कत आ सकती है, या आपके साथ कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। यानी ऑल ओवर संतान से जो तो संतान के प्रति संतुष्टि में थोड़ी कमी रहेगी, सेटिस्फैक्शन में थोड़ी कमी रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी सेम स्थिति है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन में कमी, एकाग्रता में कमी,
लेकिन आप अपना परिश्रम एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई आप करते रहें, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है। 1 महीने के बाद स्थिति फिर चेंज होगी। तो जहाँ आप मेहनत आप प्रयास करेंगे, कल निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कोई कोर्स करना है, डिग्री करनी है, मास्टर डिग्री लेनी है, तो उसमें थोड़े व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप अपना प्रयास जारी रखें और आप अपने अंदर कोई नेगेटिविटी बिल्कुल मत आने दें। उसके बाद बात करते हैं लाभ की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी, करियर की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी, भाग्य आपको साथ देगा, आपको सपोर्ट करेगा, तरक्की उन्नति का अवसर मिलेंगे, पिता का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, लंबी दूरी की विदेशों की यात्राओं से लाभ मिलेगा, लंबी दूरी की यात्राएं संपन्न होंगी, आध्यात्मिकता का स्पिरिचुअलिटी का भाव रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, कोई धार्मिक स्थान की यात्राएं हो सकती हैं। करियर की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति, जो जाते हैं करियर से रिलेटेड आजीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं या व्यापारी हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, कोई चेंजेस लाना चाहें, बदलाव लाना चाहें तो ला सकते हैं। अच्छी स्थिति है, फेवरेबल है, आपके पक्ष में स्थिति यहाँ पर बन रही है, इसका लाभ उठाएं। कोई परिवर्तन लाना चाहें तो ला सकते हैं। यहाँ पर जितना पुरुषार्थ, जितनी मेहनत आप करेंगे तो अपने व्यवसाय में या अपनी नौकरी में या अपने किसी भी कार्य में, तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा, अच्छी स्थिति है। कोई जमा धन कोष बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि होगी, परिवार वालों से कोई फाइनेंशियल लाभ गेन कर सकते हैं, कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति यहाँ पर आपको हो सकती है, और परिवार वालों के बीच में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपकी अहमियत बढ़ेगी और आपको यहाँ धन लाभ आपको ज़रूर होगा। तो देखिए मित्रों, ऑल ओवर यह जो ट्रांजिट है सूर्य का, वैसे तो बहुत शुभ नहीं कह सकते मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, लेकिन यह फलादेश चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। आपकी जो जन्म कुंडली लगन कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है, वह आपकी ज़िंदगी का आधार होता है। अगर आपकी लगन कुंडली जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की या किसी और ग्रह की, अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में चल रही है, आपके अनुकूल चल रही है, तो निश्चित मानिए यहाँ आपको दुष्प्रभाव कम देखने को मिलेंगे और यह राशि परिवर्तन आपके लिए उन्नतिदायक और लाभदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की या किसी और ग्रह की दशांतर दशा भी आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके अनुकूल नहीं है, फिर आपको कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और सूर्य के दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, दोनों चीज़ों का एनालिसिस होता है, तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, तांबे का लोटा लें, कुमकुम चीनी डालें, 3 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करें और ओम सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। वहीं पर खड़े होकर ओम घृणी सूर्याय नमः का 1 मिनट तक जाप करें और रविवार के दिन गुड़ से बना कोई भी आप मीठे का प्रसाद गरीबों को चढ़ाएं या आप मंदिर में तो चढ़ाकर मतलब कुछ लोगों को वितरित करें और काली चींटियों को गुड़ वाली शक्कर प्रतिदिन खिलाएं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है आपका 11th हाउस में हुआ है, सोर्स ऑफ इनकम में, यानी 3, 6, 11 में, तीसरे, छठे और 11वें भाव में सूर्य प्राय शुभ फल देते हैं और 10वें भाव में भी शुभ फल देते हैं। तो यहाँ पर आपका 11वें भाव में यानी सोर्स ऑफ इनकम में इनका ट्रांजिट हुआ है, इनका राशि परिवर्तन हुआ है, तो अचानक से आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, बड़े लाभ की, बड़े धन की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहनें जो आपके मित्र वर्ग हैं, खासतौर से एज में आपसे बड़े, नए संबंध, नए कम्युनिकेशन बनेंगे, उनके बीच में आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी और उनसे लाभ गेन करेंगे, प्रेम संबंधों से लाभ गेन करेंगे। और इससे पहले जहाँ से आपका पैसा आता है, आपका धन आता है, आय के स्रोत आपके बंद हो गए थे, उसमें कोई रुकावटें आ रही थी, वह दूर हो जाएंगी और सुचारू रूप से धन का आगमन स्टार्ट होगा, यानी सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ेगी और बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति आपको होगी और आपकी नेम फेम इंपॉर्टेंस भी आपकी बढ़ेगी। शुभ स्थिति है, अच्छी स्थिति है। फैमिली फाइनेंस का लाभ मिलेगा, परिवार वालों का कोई मतभेद डिफरेंसेस से दूर होंगे, कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि हो सकती है, परिवार वालों के बीच में आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी अहमियत बढ़ेगी और उनसे कोई फाइनेंशियली यानी उनसे कोई धन लाभ की भी संभावना यहाँ पर बन रही है और आपके बैंक बैलेंस और जमा धन कोष में आपकी वृद्धि होगी। उसके बाद आगे चलते हैं, संतान पक्ष की तरफ से अचानक से गुड न्यूज़, कोई खुशखबरी आपको सुनने को देखने को मिलेगी। उनके कोई विवाह शादी के संबंध या उनका नौकरी लगना, व्यवसाय में तरक्की उन्नति या पढ़ाई में संतान का सहयोग, उनकी सपोर्ट, ऑल ओवर संतान की तरफ से संतुष्टि प्राप्त होगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अच्छी स्थिति है,
कोई कोर्स करना है, डिग्री करनी, मास्टर डिग्री करनी, अब तक प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल रही थी, अब आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कोई जो कन्फ्यूजन थे वो आपके दूर होंगे, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और निश्चित रूप से आगामी शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। उसके लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का, अगर आपको मकान लेना चाह रहे हैं, कोई वाहन लेना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं और कोई योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करें। यहाँ पे जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको किसी परेशानी में डाल सकता है, कोई वाद विवाद की स्थिति आपकी उत्पन्न हो सकती है, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, घर में सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, आपकी माताजी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनके साथ कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। और घर में समय समय पर थोड़ा अशांति का माहौल, यानी आपकी मन की और घर की शांति थोड़ी भंग हो सकती है। और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लें। अगर ज़रूरी बनता है किसी नए मकान में प्रवेश करना, नया वाहन घर में लाना, तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्यों को करें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लें। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। भाग्य आपको पूरा सपोर्ट करेगा, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, पिता का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, कोई फाइनेंशियल लाभ भी गेन कर सकते हैं अपने पिता की तरफ से। विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी, अब तक कोई व्यवधान, कोई डिस्टर्बेंसेस, कोई तकलीफ आ रही थी, अब की दूर होगी। लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा, धार्मिक स्थान की यात्राएं संभवतः आपकी हो सकती हैं, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता का भाव रहेगा और भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद आप यहाँ प्राप्त करेंगे और तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, तो यह जो अवसर आपको मिल रहा है, तो थोड़े अवसरवादी बन जाएं, इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं, आलस्य त्याग दें, थोड़ा परिश्रम, थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़ी मेहनत करें। थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़ी मेहनत करने से आपको बहुत आप तरक्की उन्नति आप करेंगे और आप उन्नति के आप शिखर पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर यह जो राशि परिवर्तन है आपके लिए उन्नतिदायक सिद्ध होने वाला है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने एफर्ट्स करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा भूमि मकान वाहन को लेकर कि जैसा मैंने आपसे कहा कि थोड़ी सी आप जल्दबाजी मत करें, थोड़ी दिक्कत यहाँ पर थोड़ी हो सकती है, थोड़ा वेस्ट एक्सपेंडिचर आपका हो सकता है। और आपकी बाहर की विदेशों से अगर कोई आपका तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई आप कार्य कर रहे हैं, वहाँ से थोड़ा नुकसान, थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको आ सकती है। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, वहाँ से दिक्कत आ सकती है। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की या किसी और ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है, तो निश्चित मानिए यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह राशि परिवर्तन बहुत उन्नतिदायक, बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। आप बहुत तरक्की उन्नति करेंगे और लाभ गेन करेंगे। फाइनेंशियल आपकी स्थिति यहाँ पर मजबूत होगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की या किसी और ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः थोड़े दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं और कठिनाइयाँ, परेशानियाँ बीच बीच में आ सकती हैं। तो इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन भी होता है। तो इसलिए एक बार अपना विश्लेषण जरूर कराएं। सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें। रविवार को गुड़ से बना कोई भी नैवेद्य, कोई भी प्रसाद आप कुछ थोड़ा गरीबों बांटें, या भगवान को चढ़ाकर आप मंदिर में कुछ लोगों को अपने हाथ से चढ़ाएं। और काली चींटी को तो गुड़ वाली शक्कर प्रतिदिन खिलाएं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।